नमस्कार, मैं टी.आर. सिंह, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ भिलाई। आज यहाँ पे एक अचंभा हुआ है दुर्ग ग्रामीण में। यहाँ पे जो बीजेपी का प्रत्याशी है, उन्होंने जो दिग्गज नेता है, जो कांग्रेस की होम मिनिस्टर, उनको करीबन 15,000 वोटों से हरा दिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बीजेपी के लिए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। मैडम, इस जीत को आप कैसे देखते हैं? हिंदुत्व की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है, सनातन की जीत हुई है। आप सनातन की जीत की बात कर रहे हैं? यह सनातन का जीत हुआ है। आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अखंड भारत की कल्पना को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ ने 90 में से 54 चुन के दिया है और राजस्थान से 140 का आंकड़ा पार किया है और 120 का आंकड़ा मध्य प्रदेश से। अखंड हिंदू राष्ट्र की कल्पना को साकार करने के लिए सनातन धर्म की जय हुई है। मोदी है तो मुमकिन है। नहीं सर, आपने अखंड भारत की बात की। अखंड भारत से आप क्या समझते हैं सर? अखंड भारत यानी पूर्व कल्पना आपको भी ज्ञात होना चाहिए कि अखंड भारत का कहाँ तक सीमा था। मतलब ईरान से लेके जो है ना अफगानिस्तान, पूरब में जाओगे तो आप वहाँ से लेके पश्चिम तक पूरी सीमा को बांध के अखंड भारत की कल्पना थी उसको। सर, लेकिन इतिहास में तो ऐसा तो कुछ सीधा राम राज्य की हम बात करते हैं। अखंड अखंड कुछ नहीं, राम राज्य जो पुराना हमारा सनातन था वो आज भी है, कल भी रहेगा और मोदी जी तो है तो सब हो जाएगा। धन्यवाद। मैडम, एक मिनट सुन लीजिए, हमारी बात को सुन लीजिए। जी। पूछने वाले जो आपने कहा कि रामराज कैसे होंगे, परिकल्पना कैसे होंगे? चलेगा जो नीति से चलेगा। हमको मार काट नहीं चाहिए। हिंदुज्म है वो सभ्य और सनातन है, वो सुशील है, वो सबके साथ और सबका विकास करते हैं। संविधान नहीं रहेगा आपका, मनुस्मृति में चलेंगे। हमारे नरेंद्र मोदी जी बिना संविधान के एक पैर आगे नहीं करते हैं। सुनो भैया, छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ियावाद चलाकर बहुत दिन तक मूर्ख नहीं बना सकते। हालांकि ये चुनाव छत्तीसगढ़ की विकास के लिए था। इन्होंने 5 सालों में कुछ काम नहीं किया। छत्तीसगढ़ के पैसे को एक तरफ ये छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के पैसे को यूपी बिहार की बेटियों के लिए 50 वहाँ खर्चा करते हैं। लाख ये क्या छत्तीसगढ़ को ये ATM बना के रखा गया था कांग्रेस का? में जो भी जन्म हुआ है वो छत्तीसगढ़िया है। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं। हमें मगर वो हमेशा ये नीचा दिखाते रहते कि आप छत्तीसगढ़िया नहीं, आप बाहरी हो। हमने जीवन भर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम किया, छत्तीसगढ़ के लिए काम किया और ये हमको हमेशा आईना दिखाते थे कि आप छत्तीसगढ़िया नहीं, आप बाहरी हो। कब तक इस विचार को लेकर कब तक आप राज करोगे? आपको विकास करना ही होगा। सुन लीजिए ना, जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ है, यहाँ पढ़ा लिखा है, शादी ब्याह हुआ और उनको दफनाया भी यहाँ गया और जलाया भी यहाँ गया है, बिल्कुल, तो वो तो छत्तीसगढ़िया है। मगर इनके हिसाब से वो छत्तीसगढ़िया ने ये परिभाषित ये बदल अपने सहूलियत के अनुसार से छत्तीसगढ़िया बात चलाते हैं। आज रमन सिंह को ये हमेशा से ये बोलते थे कि वो बाहरी है। किस हिसाब से रमन सिंह बाहरी है? नहीं, रमन सिंह क्या माटी पुत्र से भूपेश बघेल? क्या भूपेश बघेल ही माटी पुत्र है? क्या रमन सिंह छत्तीसगढ़ के लिए से बाहर से आए हुए नेता है? जो भी छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ता है, छत्तीसगढ़ की धरती पर जो भी है वो छत्तीसगढ़िया वो है। नहीं, आपको विकास तो करना ही पड़ेगा। आपने छत्तीसगढ़िया भैया नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ के आदमी, ग्राम भटगांव का। हमारे घर ल बनाओ कि भूपेश बघेल तुरा अभी तक बना नहीं। हम करान छानी मन साला बेटा पानी गिरते ना तो हमारे पानी चूते ना, वो बर्तन लगा सोतान। अब हम डौकी लेके कैसे सोई बता? और सुनिए, अब सुनो हमारे बात, उसके बारे में बोलेगा ना तो हम उसको गोली मार देंगे। अब हम देखिए, इस टाइप की बात मत करिए। आप खतरनाक बातें नहीं बोलना। जोश में है, जोश में होश नहीं खोना। देखिए, जोश में नहीं खोना। नहीं, जीत तो हमारी चलती रहती है। जीत हार तो चलते रहते। मैडम, आप जीत को किस तरीके से देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ के लोग, जैसे अभी एक तिवारी भैया ने कहा कि जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए वो बस छत्तीसगढ़ नहीं है, छत्तीसगढ़ के लोग नहीं हैं। छत्तीसगढ़ के विकास के बारे में जो सोचता है वो छत्तीसगढ़िया है। ये तो छत्तीसगढ़ का होकर छत्तीसगढ़ को डुबाने के बारे में सोचा था, कर्जे में लादा था, तो उसको तो हारना ही था। जो अपनों के लिए ही दुश्मन बन रहा है तो वो जीत के कैसे आएगा?
दूसरा सवाल मैडम ने कहा राम राज्य आएगा, तो अकबर और बिरबल का राज्य गया, अब राम की जन्मभूमि है तो राम राज्य आएगा। मस्जिदों को तोड़ के मंदिर फिर से बनाया जाएगा, क्योंकि मंदिरों के ऊपर ही मस्जिद बने थे। तो जो गलत है वो गलत है, गलत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है, सत्य की हमेशा जीत होती है और राम सत्य के रास्ते पे चलते थे। आज पुनः राम राज्य आएगा अगर हम सब भाई बहनें आपस में साथ दे मोदी जी का। तो मैडम, जैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात होता है, मैं लोगों से बात करते रहता हूँ, जी तो लोग कहते हैं कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा और मनुस्मृति को लागू कर दिया जाएगा। इसमें आप क्या विचार रखते हैं? संविधान खत्म तो नहीं होगा, पर उसमें संशोधन जरूर होगा। संविधान खत्म नहीं होगा, क्योंकि संविधान ही जिसको बनाया था अम्बेडकर जी ने, संविधान कभी खत्म नहीं होगा, पर उसमें संशोधन जरूर होगा कि जो चीज़ें गलत है वो गलत है। राम राज्य आने पे मोदी जी के सुविचार को अगर हम मानते हैं, संशोधन करके भारत को एक पुनः एक नई स्थिति पे लाने की कोशिश की जाएगी। और एक मैडम से मैं और कहूँगा, इनसे भी कई बार मैंने बात किया हूँ और आपने बहुत मेहनत भी किया। मैडम, आप जीत को कैसे देखते हैं? आप तो बहुत मेहनत किया शुरू से, मैं आपको पहले से भी देखते आ रहा हूँ। 20 किलो आटा एक साथ गिनती है। हम लोग सिर्फ चाहते हैं कि जो भी आए अच्छे से शासन करे, बस वही चाहते हैं। और जहाँ मार काट हो रहा है वो सब बंद हो, है कि नहीं? मैडम, ये जो 15,000 की जो नहीं वो इतनी 15,000 बड़ी जो जीत है, ये कैसे हासिल हो गया आपको? 15,000 हमको चाहिए ही नहीं ना, हमको जीत चाहिए, हमको पैसे से कोई मतलब नहीं नहीं, है। पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, 15,000 वोटों से जीत है। कड़ी मेहनत कड़ी मेहनत कर रही है। मेहनत घर घर बूथ और वोट से और जनता के सहयोग से हमने इतना बहुत बड़ा लीड गृह मंत्री को हराया हमने। ये हमारी विक्ट्री है जो आपको हमेशा याद रहेगा। ये हमारा इतिहास ये है। हमारी 15,000 लीड से गृह मंत्री को हमने हराया हाँ। है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आप कुछ बोलूँगी। आप संविधान की बात की ना, संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बाबा साहब ने नहीं लिखे थे, वो जो है ना कांग्रेस ने डाले थे और वो गलत है, वो हटना चाहिए। बाकी संविधान तो सम्मान के जगह है, धर्म से पहले तो संविधान को ही देखा जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गलत है, वो सही होगा और सही हो जाएगा, वो हम लोग को उम्मीद है। और ये जो जीत है ना, ये हिंदुत्व की ही जीत है। और अभी आप सुन रहे थे बहुत लोगों के विचार को। धन्यवाद।